स्वाभाविक सी बात है, भारत की जो एक अच्छी गांधी नेहरू के भारत की एक छवि थी, जिसके कारण आपको पूरी दुनिया में सम्मान मिलता था। आज क्यों पाकिस्तान को वो सम्मान, हम दोनों एक ही साथ आजाद हुए थे, चाइना भी आजाद हुआ था, लेकिन आज जो सम्मान भारत को मिलता है वो पूरे एशिया पैसिफिक के जितने कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा भारत को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि भारत एक ऐसा सेकुलर राज्य बनाया गया था, वो गणराज्य था जो सबको समाहित करके और सबको एकोमोडेट करने की भावना रखता था। तो जो वो भारत था उसके कारण आपको सम्मान मिलता था। मेरे एक मित्र बता रहे थे लंदन में कि तमाम सारे जो पाकिस्तानी हैं उनको तमाम क्रेडिट कार्ड और दूसरी चीजें मिलने में कई बार तकलीफ होती है, लेकिन वो अपने आप को इसीलिए इंडियंस बता करके और वो बोलते हैं तो उनको तुरंत सब कुछ हेल्प मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि इंडियन जो है बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत ज्यादा सहिष्णु हैं, ठीक है, और ये पाकिस्तानी जो है वो तो बहुत धार्मिक उन्मादी हैं और कट्टरपंथी हैं और हमलावर हैं। तो इस तरह की सोच होती थी। हालांकि सब कोई एक जैसा नहीं होता है, लेकिन ये हालात, ये स्थितियां बनती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदली हुई है। आप देखिए, 87 बिलियन डॉलर जो है 2021 में भेजा है अरेबियन कंट्रीज में काम करने वाले हमारे लोगों ने। तो हिंदुस्तान को 87 बिलियन डॉलर मिल रहा है। आप समझिए भारतीय मुद्रा कोष को बढ़ाने में कितना बड़ा उनका योगदान है। बावजूद इसके हम जो है यदि इस तरह से करेंगे, हमारा करीब 53% जो ऑयल है वो वहीं से इंपोर्ट होता है और हमें सबसे सस्ता तेल वही देता है, बाकी कंट्रीज से तो हमें महंगा खरीदना पड़ता है। तो इन सब स्थितियों में देखिए कि जब हमें ये होता है, उन्हीं मुस्लिम कंट्रीज के बूते हम तमाम सारी, हम व्रत रहते हैं तो सेंधा नमक खाते हैं, वो सेंधा नमक कहां से आता है? मुस्लिम कंट्रीज से आता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें। तो ये सारी स्थितियां हैं और इन स्थितियों में हमें सोचने की जरूरत है कि हम अपनी कंट्री को किस दिशा में ले जा रहे हैं। आप देखिए, लेकिन मैं नूपुर शर्मा को बहुत बड़ा दोष नहीं देता हूं। उसने बड़ी इतनी गंदी बात की है कि मैं उस पे उसका नाम भी लूं तो मुझे लज्जा आती है, लेकिन इसके लिए वो इतनी बड़ी दोषी नहीं। वो दोषी है जिन्होंने उसकी ये स्कूलिंग की। आज हम ये बातें आपसे क्यों कह पाते हैं? क्योंकि जब हमारी स्कूलिंग हुई स्कूल में एक तो बच्चा है अभी तक। हमें जर्नलिज्म में सिखाया गया था कि आप ऐसे रहेंगे, आप सहिष्णु रहेंगे, आप किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लेंगे। खबरों में धर्म विशेष नहीं तब लिखा जाता था, चाहे अभिलाष जी से पूछिएगा, चाहे रिजवान साहब से पूछिएगा, तब लिखा जाता था एक संप्रदाय के, उसके लोग। अब तो हिंदूवादी, मुस्लिम और ये सब खुलेआम हो रहा है। तो जहर बोने का काम तो ये हो रहा है। किसी भी धर्म के देवी देवता पर टिप्पणी नहीं की जाती थी, तो वो चीजें सिखाई जाती थी कि आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ये चीज है, ये आपका दायित्व है कि आप ऐसे सौहार्द बनाने वाली बातें बोलनी तो होती है। आज पत्रकारिता भी वैसी हो गई। आप मीडिया हाउसेज में देख लीजिए, जो बैठ के डिबेट होती है, वहां रोज इतना जहर बोया जाता है कि जिसके दिमाग में ना भी हो उतना बोया जाता है। मुझे आज मेरी एक सिख महिला मित्र बता रही थी, उनका कॉल आया, तो उन्होंने मेरा एक कार्यक्रम देखा होगा, तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अजय जी आप ये बात कहते थे, लेकिन आज जो है दरबार साहब से जो वो बताया जा रहा था, वो तो बताया जा रहा था कि ब्लू स्टार में ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कांग्रेस ने बड़ा बुरा कर दिया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल किया उसने। मैंने कहा अच्छा किया। और ब्लू स्टार, आप बताइए, ब्लू स्टार के बाद में जो रिकवरी है वो देखिए, वहां पे कितनी लड़कियों की वो मिली थी जिनके साथ में रेप हुआ था। कितने सारे वो लाशें मिली थी और चीजें मिली थी जिनको उन्होंने मार डाला था। वहां असलहे मिले थे। तो इतना बड़ी तबाही का जहां पर छिपाया गया हो, उस धर्म स्थल पर यदि करके एक उसकी सफाई की गई तो उसे तो पवित्र बनाया गया, अपवित्र नहीं किया गया। आप कैसे कह सकते हैं? तो वही चीजें हैं कि आप देखिए, ज्ञानवापी की जब आप बात करते हैं तो ज्ञानवापी का वो भी तो देख लीजिए कि यदि ये कहानी सही तो डॉक्टर पांडे ने जो लिखा है उस पर, उसको आप देखिए कि ज्ञानवापी में क्यों उस पर तोड़फोड़ हुई और जो चीजें हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि वहां पर रानी पद्मिनी को ले जाकर उसके अंदर तहखाने में रेप किया गया था।
उनकी स्थिति आप देखिए, वो सारी घटनाएं जब आप जानिएगा तो उनको खोजने के लिए तोड़ा गया था और उसके अंदर वो घुसे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि अंदर तहखाना है और क्या है। तो ये सारी चीजें हैं, तो बहुत सारे सच ऐसे हैं जो आपको बहुत निर्वस्त कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप वो होने से अच्छा है जो इतिहास में दब गया, जो गलत है, खराब है, उसे छोड़िए, अच्छा बनाइए, अच्छा करिए। और जैसे आपके लिए राम आदरणीय है, वैसे पैगंबर साहब हैं, दोनों को सलाम कीजिए। उनका अपनी जगह जगह है, उनकी अपनी जगह जगह। किसने आपको मना किया है? आप नहीं करना चाहते हैं मत करिए, लेकिन आप गाली तो मत दीजिए। लेकिन आप जब दूसरे को गाली देते हैं तो वही सबसे बुरी चीज है। और हम सेकुलर राष्ट्र होने के कारण ताकत है। यदि हम जिस दिन कोई धार्मिक राष्ट्र बन जाएंगे, उस दिन हमारी ताकत क्षीण हो जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।